जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 370 पॉइंट जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास इंडेक्स ने वहीं पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 180 से 181 के करीब होगी, यानी कि इसके दरमियान ही जो है वो हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो हमारे पास इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो भी तकरीबन 1,81,259 पॉइंट जो है वहाँ पे हुई है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 470 मिलियन का वॉल्यूम है। तो इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स हैं उनको देखेंगे। मैंने जिस तरह कल का एनालिसिस करके बताया था आपको, ठट्ठा और एचबीएल और उसके साथ माड़ी। अगर ये ठट्ठा चला है, लेकिन अगर हमारे पास एचबीएल और माड़ी चले नहीं है तो वो गिरे भी नहीं है, इतने गिरे नहीं है और ना ही इतने ज़्यादा चले हैं। तो इसी इनके चलने की रेंज जो है वो उसी वाले जोन के ऊपर है, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और उसके बाद हमारे पास जो कुछ आज स्टॉक हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हेस्कोल और लोटे केमिकल और इसके बाद पेस। इन तीन पेस को यहाँ पे टेक्निकल के तौर पर नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ मैंने आपको जो प्रीवियस टेक्निकल बताया था आपको, सिर्फ उसकी जस्ट रिपीटेशन ऑफ होगी। और उसके बाद हमारे पास जो एस्कोल है और लोट केमिकल है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं टेक्निकल के ऊपर। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 180 से 181 के करीब होगी, यानी कि इस लेवल के बिल्कुल अंदर। तो हमारे पास ये लेवल अभी तक सस्टेन किया हुआ है मार्केट ने। और जब तक ये मार्केट में ये लेवल सस्टेन है तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये लेवल जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर हुई है। और हमारे पास यहाँ पे एक मार्केट ने बुलिश पैटर्न भी फॉर्म किया, लेकिन इसके लिए बुलिश पैटर्न अब ये रियल है या फेक है, इसके लिए हमें कल की पॉजिटिविटी जो है वो लाजमी है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ तो हमारे पास जो नेगेटिव इनगल्फिंग आती है, यानी कि जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की कैंडल बनती है तो हमारे पास सेलिंग जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिलती है। इस तरह की कैंडल ही यहाँ पे बनी है सेम। जस्ट यहाँ पे डाउन साइड से प्रेशर काफ़ी था। प्रेशर यानी कि बाइंग प्रेशर इसको बहुत ज़्यादा मिला था। कल की जो सेलिंग थी उसमें जो रिकवरी थी, दरअसल वो एक बाइंग प्रेशर था। और उसके बाद हमारे पास आज की जो सेलिंग है वो तकरीबन 370 पॉइंट के करीब जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही है। यहाँ पे मार्केट एज अ रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर सकती है। अब ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट खड़ी है, जहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 181 के ऊपर हुई है। और यहाँ पे हमारे पास ये एक पैटर्न है, जब हमारे पास मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करती है तो एक ऐसा ही पैटर्न बनाती है। देखो इस वाले पैटर्न में और इसमें पैटर्न में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें थोड़ा सा अपर साइड से प्रेशर ज़्यादा है और डाउन साइड से भी प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर कर दूं कि हमारे पास अपर साइड से प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन डाउन साइड से प्रेशर जो है वो कम था। अगर कम प्रेशर के साथ हमारे पास इतना मूव आ सकता है, यानी कि 168 से लेके हमारे पास 180 तक 20,000 पॉइंट का जो है वो हमारे पास मूव आ सकता है, तो इस वाले लेवल से भी हमें मैक्सिमम साइड पे कोई 20,000 का पॉइंट, 20,000 मैक्सिमम साइड पे हमें जो हमारा जो ओरिजिनल टारगेट है 190, इसको मेंटेन करना चाहिए। अब इसको मेंटेन करने के लिए ये अपनी पूरी कोशिश करेगा और ये इसी वाले लेवल से ये अपने आप को रिवर्सल देगा। मैंने आपको कल सारी डिटेल बताई थी कि अगर ये लेवल मेंटेन नहीं होता तो इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो हमारे पास फिलहाल मार्केट जो है अपने जोन के अंदर ही क्लोज हुई है। मैं ऊपर वाला जो लाइन है इसको हटा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ से एक रिवर्सल का चांस है। रिवर्सल से मुराद है यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को भी देख लेते हैं तो प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक भी हमारे पास मार्केट में जो कल की पॉजिटिविटी है, वो तकरीबन कोई 900 से 1000 पॉइंट की जो है वो पॉजिटिविटी हो सकती है। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, यानी कि कल के लिए मैं कल की बात कर रहा हूँ। अब इसके पीछे अगर हमारे पास इतनी ही पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है मार्केट में, कोई तकरीबन 800-900 पॉइंट की, तो थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जब तक हमारे पास 184 का रीटेस्टिंग अभी बाकी है, जब तक ये रीटेस्टिंग नहीं होगी तब तक मार्केट में जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता। उसके लिए इसको रीटेस्टिंग करना लाजमी है, क्योंकि आपको एक मौका देती है मार्केट निकलने का। अगर आप नहीं निकलते तो फिर आपका फंसने का जो है वो हकदार होते हैं। तो अभी मार्केट का जो कल का सिनेरियो है वो पॉजिटिव रहने का है।
और इसके पीछे अगर हम इसकी पॉजिटिव की बात करें तो कोई 1001 पॉइंट पॉजिटिव रहने चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि इतने कोई 300-400 पॉइंट, मैक्सिमम साइड पे मैंने 500-600 पॉइंट की नेगेटिविटी आपको कहा था कि यहाँ पे क्लोजिंग होगी, लेकिन हमारे पास मार्केट 370 पॉइंट जो कि ठीक है हमारे हिसाब से, तो यहाँ पे ये मूव जो है वो बनता था। अब हमारे पास कल का सिनेरियो है, मार्केट पॉजिटिव रहेगी और उसके बाद हम यहाँ पे जो स्टॉक है उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ हैस्कोल को। यहाँ पे हैस्कोल ही क्यों मैंने यूज़ किया, इसको चुना कि इसका टेक्निकल किया जाए, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास हैस्कोल जो है वो काफ़ी अपर ट्रेंड से आ रहा था। यहाँ पे देखो 29 रुपये 29 पैसे का हाई है और उसके बाद यहाँ से करेक्शन लेते लेते कहाँ पे आया था, 14 रुपये 27 पैसे का। अब यहाँ पे ये जो मूव है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर ये मूव यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये मूव, ये बिल्कुल ऐसा ही मूव है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा मूव जनरेट किया इसने। यहाँ पे इसका कैसे है पार पैटर्न, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब हमारे पास ये गिरा था तो इसके नीचे से हमें प्रेशर था, यानी कि नीचे से हमें जो है यहाँ पे विक मिली थी। उसके बाद ये अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन लेके आया। लेकिन इस वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न जो अभी फॉर्म हो रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसने गैपिज्म क्रिएट किया है। गैपिज्म क्रिएट से मुराद होता है कि हमारे पास एक बिल फर्ज कोई स्टॉक अगर वो कल लो लगाता है अपना 18 रुपये 50 पैसे का, उसके बाद वो गैप अप ओपनिंग देता है 11 रुपये 50 पैसे का, अगर वो लो लगाता है और अब गैप अप ओपनिंग दे देता है 12 रुपए के ऊपर और उसी वाले लेवल से उठना शुरू हो जाता है, तो इससे नीचे जो 50 रुपए का गैप होता है ये होता है गैपिज्म। और अगर स्टॉक वहीं से रिवर्सल अपना स्टार्ट करता है तो जो मूव आता है वो एक ज़बरदस्त मूव आता है, यानी कि आप कह सकते हैं कोई मैक्सिमम साइड पे एक अच्छा खासा मूव जनरेट करके हमें दे सकता है। और यहाँ पे हैस्कोल को मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हैस्कोल ने यहाँ पे अपने आप को एक रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देखो, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि एज यूज़ हो रही है, तो ये हमारे पास ये इस दफ़ा 5-6 दफ़ा यूज़ हुई है, यानी कि 5-6 दफ़ा इसको रीटेस्टिंग किया है हैस्कोल ने। लेकिन अब का जो मूव है वो ये करेगा कि अपना मूव जो है वो ब्रेकआउट करेगा। अब यहाँ पे 4 दफ़ा रीटेस्टिंग हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हैस्कोल दोबारा इसको रीटेस्ट करके नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना चाह रहा है। बार-बार रीटेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका प्राइस जो है वो ब्रेकआउट होना चाह रहा है, ना कि दोबारा बार-बार रिएक्ट करेगा डाउन साइड के लिए। तो पहला तो ये कंफर्मेशन थी कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, क्योंकि यहाँ से बार-बार रीटेस्टिंग हुई है। देखो, जब आपकी पहली दफ़ा सपोर्ट रीटेस्ट होती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 80% है। जब दूसरी दफ़ा 60%, जब तीसरी दफ़ा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20-20% जो है वो कम होती जाती है। जब आपके रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ 20% तक रह जाती है, उसके बाद जो मूव आता है वो मूव आपकी ट्रेंड लाइन को एज़ अ ब्रेकआउट के तौर पर लेता है, ना कि एज़ अ रीटेस्टिंग के तौर पर लेता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हैस्कोल का जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो अपर साइड रहेगा। अगर इंट्राडे में अगर इसकी हाई बनी तो ये तकरीबन 21 रुपये 50 पैसे तक इसका मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो ये इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसने मूव क्रिएट किया और यहाँ पे एक वॉल्यूम भी लगा 12 मिलियन का, और ये वॉल्यूम ऊपर साइड से इसको रिजेक्शन भी मिली है। तो यहाँ पे अगर रीटेस्टिंग करेगा तो रीटेस्टिंग किसको करेगा? अगर इसने नीचे आना है तो रीटेस्टिंग के लिए किस वाले लेवल को रीटेस्ट करेगा ये? यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप कह लें कोई 90% चांसेस है हैस्कोल के अपने अपर साइड डायरेक्शन रखने के लिए, और अगर 21 पैसे 50 1-2 रुपए जो है वो इसमें इंक्रीमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद है लोटे केमिकल। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैंने इसको क्यों चुना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सिनर्जी का पैटर्न दिखाता हूँ। सिनर्जी में आज कैप, यानी कि एक अच्छा वाला कैप तक पहुँचा है, लेकिन कैप लगाया नहीं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा गौर करें कि हमारे पास एनर्जी जो है वो रिएक्ट करता है। रिजेक्शन लेता है 9 रुपए 24 पैसे से, यहाँ पे रिजेक्शन आती है इसको 8 रुपए तक, यानी तकरीबन 1 रुपए 20 पैसे तक की। अब जब ये नीचे आता है इसको एक पैटर्न मिलता है। यहाँ पे देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो ये नीचे आता है। ठीक है? यहाँ पे इसको ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो ये नीचे आता है। पहला ये मूव,
अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि किस तरह आपकी कैंडल जो है वो पूरे के पूरे ट्रेंड को कमज़ोर कर देती है। अच्छा, दूसरा ट्रेंड यानी कि दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों सेम है। यहाँ पे थोड़ी-सी बॉडी हेल्दी थी, तो यहाँ पे मूव देखो कितना हेल्दी आया है, सेलिंग साइड में। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड पैटर्न बनता है, थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इसको चाहिए था कि हमें यहाँ से सेलिंग दिखाता, लेकिन यहाँ पे सेलिंग जो है वो इसने नहीं दिखाई, हमें एक मूव दिखा दिया अपर साइड का, यानी कि कल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें इसने ये पैटर्न फेल किया, उसके बाद ये मूव आज जनरेट हुआ है। यानी कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके प्राइस को गिराता है, वही कैंडलस्टिक पैटर्न आपके प्राइस को उठाता भी है। यहाँ पे प्राइस फेल हुआ, यानी कि इसका लेवल ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है हमारे पास सिनर्जी की, यानी कि कल की बात कर रहा हूँ 8 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोजिंग हुई है। देन ये मूव जनरेट हुआ है हमारे पास, आज का जो मूव जनरेट हुआ है, इसलिए ये मार्केट में ये मूव जनरेट हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे लोटे केमिकल भी दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों है। देखें, हमारे पास ये पैटर्न बनता है, तो हमारे पास लोट केमिकल जो है वो डाउन डायरेक्शन आ रहा है, उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिलती है। फिर हमारे पास हमें ये पैटर्न देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ही सेलिंग मिलती है। अलबत्ता यहाँ से यहाँ पे देखो ये है तीसरी दफ़ा, यहाँ पे देखो पहली दफ़ा प्राइस गिरा, दूसरी दफ़ा बना, फिर प्राइस गिरा, तीसरी दफ़ा बना, फिर प्राइस गिरा। यहाँ पे मैं आपको चौथी दफ़ा ये जो प्राइस बना है ये भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये चौथी दफ़ा जब गिरा है, चौथी दफ़ा बना है तो प्राइस गिरा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास अब जो पैटर्न बना है, इसमें ये प्राइस गिरी नहीं है। अलबत्ता कि आज इसको चाहिए था कि हमारे पास लोट केमिकल गिरता, लेकिन ये गिरा नहीं, इसकी बजाय बल्कि 3% तक पंप किया है। तो अब इसमें एक चांस, ये एज अ चांस ये है कि हमारे पास अगर तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग होता 30 रुपये 56 पैसे से, तो यहाँ पे से 100% चांसेस थे कि मार्केट में ये अपना जो है वो कैप बना सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो है वो 30 रुपये 43 पैसे के ऊपर दिए, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो अगर चांसेस की बात की जाए तो कोई 80 to 20% है, यानी कि 80% चांसेस है अप जाने के और 20% चांसेस है डाउन आने के। उसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग दे देता हमें 30 रुपये 54 पैसे के ऊपर, तो यहाँ पे 99% श्योरिटी थी कि ये कल जो है वो अपना कैप बनाएगा। लेकिन इसने जो है वो क्लोजिंग जो है वो 30 रुपये 43 पैसे दी है, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज जो है वो कम हुई है। तो इसलिए इसके अंदर मूव जो है वो कल बनता है। उसके पीछे का रीज़न ये जो पैटर्न बना है, ये आज फेल ज़रूर हुआ है, लेकिन फुलफिल नहीं हुआ। फुलफिल होने के लिए इसको 30 रुपये 54 पैसे से ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की। तो इसमें जो है वो मूव तो अपर साइड का बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है इस वाले एरिया के अंदर 30 रुपये 84 पैसे से लेके 25 रुपये 50 पैसे तक, तो ये इसके अंदर ही स्ट्रगल कर रहा है। तो अब ये वाले लेवल तो ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उसके बाद ये अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। और कुछ लोग 42 की बात कर रहे हैं कि मार्केट में लोड केमिकल 42 का हो जाएगा। 42 यहाँ से आप 50 भी कर सकते हो, लेकिन कितनी देर में, ये तो मैक्सिमम साइड पे। अब यहाँ पे 34 का तो आप कर सकते हो कि 34 तक इसका टारगेट जो है वो हो सकता है, लेकिन 42 यानी कि इस वाले लेवल तक टारगेट थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल है। तो अब हमारे पास तीसरा स्टॉक है पेस। मैंने आपको उस दिन बताया था कि पेस का जो ये मूव है, ये एज अ ये कितना ज़बरदस्त मूव आया, तो इसके लिए हमें रीटेस्टिंग चाहिए। रीटेस्टिंग मैंने आपको पहले बताया था, डाउन डायरेक्शन के लिए हमें रीटेस्टिंग चाहिए। तो रीटेस्टिंग आई, देखो ये हमारे पास रीटेस्टिंग है। ये जो हमारे पास आज का मूव आया, ये एक तरह का रीटेस्टिंग है। अगर इसके बाद हमें मोमेंटम देखने को मिलता है अपर साइड, तो इसका मतलब है ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपर साइड। अगर इससे नीचे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिलती है, इसका मतलब है ये प्राइस जो है दोबारा डाउन डायरेक्शन जाने के लिए तैयार है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।